तो गाइज गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यम यस क्लासेस वन में। तो दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं मेघदूतम पे प्रश्नोत्तरी। तो वैसे तो आप सभी को जो है मेघदूत जो टॉपिक है इस पे प्रश्नोत्तरी आता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग प्रश्नोत्तरी को अवश्य सॉल्व करेंगे और अपने आंसर अवश्य देंगे। तो यहाँ पे हम जो है 4 ऑप्शन के साथ नहीं आए हैं। यहाँ हमारा सीधे प्रश्न और सीधे आंसर है। तो आइए हम लोग जो है प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो आप जो है इसको सब्सक्राइब इत्यादि कर दीजिए। तो आइए यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि मेघदूत खंड काव्य को कितने भागों में बांटा गया है। प्रश्न हमारा है कि मेघदूत जो खंड काव्य है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि मेघदूत को और किस किस नाम से जानते हैं। तो जैसे एक हमारा हो गया खंड काव्य, मेघदूत को खंड काव्य भी कहते हैं और क्या कहते हैं, विरह काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विरह काव्य भी कहते हैं और क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको संदेश काव्य भी कहते हैं। ठीक है, काव्य भी कहते हैं और क्या कहते हैं, तो इसको जो है संदेश का, विरह का और दूत काव्य, दूत काव्य कहते हैं। तो विरह, विरह इसमें है, यक्ष और यक्षिणी का विरह है 1 वर्ष का, इसलिए इसे विरह काव्य कहते हैं। संदेश भेजा जाता है यक्ष के माध्यम से, इसलिए इसे संदेश काव्य कहते हैं। दूत बनाया जाता है मेघ को, इसलिए इसको दूत काव्य कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न है मेघदूत खंड काव्य को कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया। आंसर है तो 2 भाग हमारे कौन कौन से हैं। तो एक हमारा भाग है पूर्व मेघ, क्या है, एक हमारा भाग है पूर्व मेघ और दूसरा हमारा भाग क्या है, उत्तर मेघ। क्या है, उत्तर मेघ। ठीक है, यहाँ पे एक और प्रश्न बनेगा कि पूर्व मेघ में कुल कितने श्लोक है। कितने हैं दोस्तों, 63। और जो है उत्तर मेघ में कितने हैं, 52। कुल कितने हो गए, 115। यानी पूछेगा पूर्व मेघ में श्लोकों की संख्या यानी पद की संख्या कितना है, 63। उत्तर मेघ में कितना है, 52। कुल श्लोकों की संख्या मेघदूतम में टोटल कितना है, तो 115। तो इतने हमारे प्रश्न बने पहले प्रश्न से। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है मेघदूत का प्रधान रस कौन सा है, यानी मेघदूत में प्रधान रस कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा है वी विप्रलभ श्रृंगार, यानी कि श्रृंगार के 2 भाग होते हैं। श्रृंगार रस कितने हैं, रस हमारे 8 हैं, तो यहाँ पे श्रृंगार रस एक होता है। तो श्रृंगार रस के कितने भाग होते हैं, तो श्रृंगार हमारे जो रस हैं, श्रृंगार जो हमारे रस हैं उसके 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं, 2 भाग, एक है विप्रलभ श्रृंगार और दूसरा हमारा है संयुक्त श्रृंगार। ठीक है, तो यह भी श्रृंगार के अंतर्गत आता है। तो यह जो हमारा मेघदूतम में यदि रस पूछे कौन सा है, तो विप्रलभ श्रृंगार है। ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा विप्रलभ श्रृंगार की तरफ। आगे हम तीसरे प्रश्न को लेते हैं। तीसरा प्रश्न है मेघदूत कथानक कहाँ से लिया गया, यानी जो मेघदूत का कथानक है वह कहाँ से लिया गया है। तो हमारा आंसर है जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो है वहां से जो है मेघदूत का कथानक लिया गया, यानी कथा पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कथानक लिया गया है। यदि पूछे कि मेघदूत का दूत बनाकर भेजने की जो कल्पना है वह कहाँ से ली गई है, तो दूत बनाकर भेजने की जो कल्पना है, जो यक्ष दूत बनाता है मेघ को, तो दूत बनाने की कल्पना कहाँ से ली गई है, तो वाल्मीकि रामायण से। कहाँ से, वाल्मीकि, वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रामायण से लिया गया है दूत बनाने की कल्पना। तीसरा यहाँ पे एक प्रश्न और बनेगा कि जो है अ, जो है मेघदूत का कथानक जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण से दूत बनाकर भेजने की जो है कि रामायण से लिया गया है, वाल्मीकि रामायण से। ठीक है, और एक हमारा बनेगा कि जो है शाप देने, जो शाप देने का जो वृत्तांत आया है, शाप जो देता है कुबेर यक्ष को, वह कथा कहाँ से ली गई है, तो यह हमारा है पद्म पुराण से। कहाँ से, पद्म पुराण से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 क्वेश्चन बनता है, तीनों को ध्यान रखिएगा। तो मेघदूत का कथानक कहाँ से लिया गया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण से। दूत की कल्पना कहाँ से ली गई है, तो रामायण से। शाप की कथा कहाँ से ली गई, तो पद्म पुराण से। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है तीसरे का ब्रह्म वैवर्त पुराण है। चौथे प्रश्न को हम आगे लेंगे। चौथा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार नायक का नाम क्या है। ठीक है, तो हमारा जो है मेघदूतम में नायक का नाम हमें प्राप्त होता है यक्ष। क्या प्राप्त होता है, यक्ष।
तो यहाँ पूछा है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में नायक का क्या नाम होता है? तो हेममाली प्राप्त होता है। क्या नाम प्राप्त होता है? हेममाली प्राप्त होता है। ऐसे मेघदूत में क्या जानते हैं लोग कि जो है इस नायक का नाम यक्ष है। तो हेममाली के जो है हेममाली ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार पूछा हेममाली है तो यक्षिणी का भी नाम होगा कुछ। तो यक्ष का नाम यदि हेममाली है तो यक्षिणी का क्या नाम होगा? यक्षिणी का नाम हमारा है क्या होगा? जो है जो है विशालाक्षी। क्या है? विशालाक्षी है। ठीक है। क्या है? विशालाक्षी। हेममाली है और विशालाक्षी। ठीक है। किसका? यक्षिणी का, नायिका का। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नायिका का नाम जो है विशालाक्षी है, नायक का नाम हेममाली है। ठीक है। तो हमारा आंसर हेममाली सही हो गया। और इस आंसर को भी, क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न लेंगे। पांचवा प्रश्न है कि प्रश्न है मेघदूत खंड काव्य पर संस्कृत में कुल कितने टीकाएं लिखे गए हैं? यहाँ पूछा है मेघदूत खंड काव्य पे संस्कृत में पूछा है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी और भाषाओं में टीकाएं लिखी गई हैं। तो यहाँ पूछा है संस्कृत में कुल कितने टीकाएं लिखी गई हैं? तो आंसर हमारा है 50। ठीक है। जबकि हमारे जो है विदेशी जो हमारे पाश्चात्य जो है कवि हैं, उन्होंने भी अंग्रेजी में पद लिखा है, जो है जर्मनी भाषा में गद्य भी लिखा है जर्मनी भाषा में, और जो है शोक गीत भी लिखा गया है इस पर, जो है पद के रूप में मेघदूतम पे। लेकिन यहाँ पूछा है संस्कृत में कुल कितने टीकाएं लिखी गई है? तो 50। ठीक है। आगे हमारा है कि हिंदी में जो है मेघदूतम पे कितनी टीकाएं लिखी गई है? तो 6 टीकाएं। कितने? 6 टीकाएं लिखी गई है हिंदी में। ठीक है। तो संस्कृत में मेघदूतम पर 50 टीकाएं लिखी गई हैं, जबकि हिंदी में जो है मेघदूतम पर छह टीकाएं लिखी गई हैं, यानी छह जो है अनुवाद किया गया है हिंदी में। ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 50 जो है पांचवे का जो हमारा आंसर हो गया 50। आगे हम लेंगे छठे प्रश्न को। छठवां प्रश्न है संजीवनी नामक टीका मेघदूत पर किसने लिखा? तो संजीवनी नाम जो टीका है मेघदूत पर जो है मल्लीनाथ जी ने लिखा। ठीक है। मल्लीनाथ वही है जिन्होंने जो है मेघदूतम की संख्या बताते हैं। मेघदूत जो ग्रंथ है उसकी संख्या 121 बताते हैं। ठीक है। यही वही मल्लीनाथ है जो जिन्होंने यहाँ पे संजीवनी नामक टीका लिखा। ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे है, यहाँ प्रश्न हमारा है कि संजीवनी नामक टीका मेघदूत पर किसने लिखा? तो मल्लीनाथ। तो हमने बताया मल्लीनाथ ने मेघदूत जो खंड काव्य है कुल संख्या कितनी बताया? तो 121 पूछेगा। मल्लीनाथ के अनुसार मेघदूत की संख्या कितनी है? पद्यों की 121। जो है मल्लीनाथ ने कितने श्लोकों को प्रक्षिप्त बताया? तो मल्लीनाथ ने 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त बताया। कितना बताया? प्रक्षिप्त बताया। ठीक है। कितने को? 6 श्लोकों को। ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। मल्लीनाथ के अनुसार मेघदूत की जो पद्यों की संख्या 121 है, जबकि इनमें से 6 को जो है मल्लीनाथ ने प्रक्षिप्त बताया है। ठीक। ये हमारा आंसर हो गया मल्लीनाथ। आगे हम चलते हैं जो है सातवें प्रश्न। सातवां प्रश्न है हिंदी भाषा में मेघदूत पर पद अनुवाद कितने हो चुके हैं? यानी कि हिंदी भाषा में मेघदूत पर पद में अनुवाद, गद्य में नहीं पूछा दोस्तों, पद में पूछा, ध्यान रखिएगा। तो कितने अनुवाद हो गए? 6 हो गए हैं। 6 अनुवाद जो है मेघदूतों पर पद में किया गया है। तो आंसर हमारा 6 सही है। आंसर को ध्यान रखिएगा। आगे हम चलेंगे आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है सुबसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। यह जो उक्ति है, यह जो है कालिदास के बारे में कहा गया है। तो यह उक्ति किसने कहा? यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो यह उक्ति जो है क्षेमेंद्र ने कहा है। ठीक ठीक है। अपने सुवृत तिलकम में उनका ग्रंथ है, उसमें जो है उन्होंने कहा कि सुबसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। ठीक है। तो यह जो है उक्ति जो है क्षेमेंद्र के द्वारा कहा गया है। तो आंसर हमारा क्षेमेंद्र सही है। आठवां प्रश्न है मेघदूत पर शोक गीत किसने लिखा? तो मेघदूत पर शोक गीत डॉक्टर किथ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। किसके द्वारा? डॉक्टर किथ ने जो है मेघदूत को शोक कहा। ठीक है। कि मेघदूत जो है क्या है? एक शोक गीत है। ठीक है। तो पूछेगा शोक गीत जो है मेघदूत को किसने कहा? तो डॉक्टर किथ ने कहा। ठीक है। आंसर ध्यान रखिएगा। आगे हम लेंगे नौवें प्रश्न को। नौवां प्रश्न है
संस्कृत के गीति काव्य का आदि ग्रंथ है, यानी संस्कृत के गीति काव्य का आदि ग्रंथ कौन सा है? तो मेघदूतम है। यानी कालिदास ने पहला जो है गीति काव्य लिखा, जिसको आदि के काव्य कहते हैं। पूछेगा पहला गीति काव्य कौन सा है? तो मेघदूतम है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला यह गीति काव्य है जो संस्कृत में लिखा गया है, और वह ग्रंथ कौन सा है? मेघदूत है। किसके द्वारा रचित है? कालिदास के। ठीक है, आगे लेंगे 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, यक्ष को शाप दिए जाने का वृत्तांत कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से होता? पद्म पुराण से। पद्म पुराण से जो है यक्ष के शाप देने का वृत्तांत होता है। यह वृत्तांत जो है शाप कौन देता है? कुबेर द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? कुबेर द्वारा जो है यक्ष को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? अपने काम में प्रमाद करने के लिए। यानी यक्ष जो है अपने काम में आलस कर गया था, अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर रहा था, तो कुबेर ने जो है श्राप दिया। यह श्राप जो घटना है, यह जो है हमें मिलता कहाँ से? यह जो है कालिदास ने इस घटना को कहाँ से लिया है? तो हमारा ग्रंथ है पद्म पुराण, वहाँ से जो है इस जो है कथा को लिया है, कि जहाँ पे कुबेर ने जो है यक्ष को शाप दिया है। ठीक है, तो आंसर हमारा पद्म पुराण हो गया। आगे है अगला प्रश्न है, मेघदूत खंड काव्य में कुल कितने पद हैं? मेघदूत के खंड काव्य में कुल जो है पद कितने हैं? तो हमने पहले ही बता दिया, 115 है। कितना है? तो दो भाग किया गया था, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ठीक है, तो जो है 63 पूर्व मेघ, 52 उत्तर मेघ, कुल मिलाकर कितना हो गया? 115। कितना हुआ? 115। सही दोस्तों। ठीक है, तो 115 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यह किसमें है? पद है। मल्लिनाथ ने कितना बताया? 121 बताया। और कितने प्रक्षिप्त हैं? 6। आगे प्रश्न है, पूरे मेघदूत के खंड काव्य में कौन सा अलंकार है? तो पूरे जो है मेघदूत पूछेगा, क्योंकि 115 पद लिखे गए हैं, तो इस 115 जो है खंड काव्य में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? तो पूरे छंद में जो है पद में, पूरे ग्रंथ में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें जो है मंदाक्रांता जो छंद है, छ जो है सॉरी मंदाक्रांता जो है छंद है, इसमें 4, 6 और 7 पे यति होती है। वर्णों की टोटल संख्या कितनी है? एक लाइन में, यानी कि एक चरण में कितने हैं? तो 17 है। चारों चरणों की बात करें तो गुणे 4 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मंदाक्रांता छंद में 4, 6 और 7 पे यति है। कुल 17 वर्ण होते हैं एक लाइन में, एक चरण में 17 होते हैं, तो चारों चरणों में कितना होगा? गुणा करिए, आंसर आएगा। ठीक है, तो यह हमारा था जो है 12वें प्रश्न का आंसर, मंदाक्रांता छंद पूरे जो है मेघदूत में कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आगे हम चलते हैं 13 प्रश्न की तरफ। 13 प्रश्न है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यक्षिणी का नाम क्या है? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यक्षिणी का नाम जो है विशालाक्षी है। क्या है? विशालाक्षी है। ये आंसर ध्यान रखिएगा। और जो है यक्ष का क्या नाम है? यक्ष का नाम है हेममाली। क्या नाम है? हेममाली नाम है। ठीक है, तो यह आंसर है। ठीक, आगे लेंगे 7वें प्रश्न को, अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जो है, शाप के कारण नष्ट महिमा वाला यक्ष कहाँ निवास करता है? शाप के कारण महिमा, जिसकी महिमा नष्ट हो गई है, यानी कि यक्ष एक देव कोटि के जो है व्यक्ति होते हैं, यह देव कोटि के होते हैं। यक्ष जो है किस कोटि के होते हैं? देव कोटि के होते हैं, यानी कि यह देव कोटि के होने के कारण यह कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, यानी कि यह छोटा रूप, यानी कि भेष बदल सकते हैं, स्त्री पुरुष बन सकते हैं, कोई भी पंछी, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी कोटि देव कोटि की होती है। तो जब कुबेर ने क्या किया, यक्ष को शाप दे रहा था, तो सबसे पहले उन्होंने क्या, उसकी महिमा को नष्ट कर दिया। यानी कि महिमा को इसलिए नष्ट कर दिया कि कहीं जो है यक्ष जो है भेष बदल कर यक्षिणी से मिलने न आए। तो शाप देने से पहले क्या किया उसने, कुबेर ने उसकी महिमा को नष्ट कर दिया। किसके? यक्ष के। उसके बाद जो है श्राप दिया। श्राप कितने वर्ष का था? श्राप 1 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का था। ठीक है, पूछेगा
शाप की अवधि कितनी थी? 1 वर्ष। ठीक है, तो शाप के कारण नष्ट महिमा वाला यक्ष कहाँ निवास करता था? निवास स्थान है तो रामगिरी आश्रम। रामगिरी आश्रम है। यह रामगिरी आश्रम वर्तमान में इस समय कहाँ है? तो इसको जो कहते हैं चित्रकूट। कहाँ पे है? चित्रकूट है। चित्रकूट नामक स्थान पे। चित्रकूट कहाँ पड़ता है? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, शाप के कारण नष्ट महिमा वाला यक्ष का निवास स्थान कौन सा है? रामगिरी के आश्रम में, जहाँ का जल पूर्ण हो गया था किसके स्नान करने से? सीता के। तो वहाँ पे और क्या है? वहाँ पे जो है वृक्ष की छाया है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है रामगिरी आश्रम है। आगे चलेंगे जो है 15वें प्रश्न पर। 15वां प्रश्न है, मेघदूत का नायक है। तो मेघदूत का नायक कैसा है? धीर ललित। यानी जो है नायक की जो कोटि होती है 4 प्रकार की होती है। धीर ललित, धीर प्रशांत, धीर ध्वत और जो है धीर अ, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीर ध्वत और जो है एक हमारा होता है धीर दत्त। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है 4 कोटि होता है नायकों की। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा था कि जो है यहाँ पे है मेघदूत जो है नायक कैसा है? तो धीर ललित है। ठीक है, कितनी कोटि होती है? 4 कोटि होती है। कितनी होती है? जो है नायक की कोटि 4 होती है। तो एक होता है हमारा धीर ललित। क्या होता है? धीर ललित। और दूसरा हमारा होता है धीर प्रशांत। धीर प्रशांत। ठीक है, तीसरा होता है धीरोदात्त। धीरोदात्त। और चौथा हमारा होता है धीरोध्वत। ठीक है, तो 4 कोटियां हमारी किसकी होती है? जो है नायक की होती हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि जो है मेघदूत का नायक किस कोटि का? धीर ललित कोटि का है। ठीक है, उस अगला हमारा क्वेश्चन है, मेघदूत की नायिका किस कोटि की है? तो यह जो है स्वकीया एवं पद्मिनी नायिका है। स्वकीया जो अपने ही पति में रमन हो, किसी दूसरी पति को न चाहे, न देखे, न उसके बारे में सोचे, वह जो है स्वकीया नायिका होती। जो स्वकीय जो अपने ही पति में रमन करे, वह पद्मिनी नायिका है। कौन सी नायिका है? पद्मिनी नायिका है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मेघदूत की नायिका जो है स्वकीया एवं पद्मिनी नायिका है। ठीक है, यह हमारा आंसर था 16 प्रश्न का। अगला हमारा प्रश्न है 17 नंबर का। प्रश्न है, मेघदूत में किस गुण की प्रधानता है? यानी जो है गुणों की प्रधानता मेघदूत में जो है क्या है? तो मेघदूत में जो है जो हमारा प्रशांत एवं माधुर गुण है। ठीक है, कौन सा गुण है? प्रशांत और माधुर गुण है। ठीक है, मेघदूत में। और जो है अगला हमारा है कि मेघदूत में किस रीति का प्रयोग किया गया है? कौन सी रीति की प्रधानता है? तो मेघदूत में जो है वैदर्भी रीति की प्रधानता है। और कहें तो कालिदास का जो प्रिय रीति है वह भी हमारी क्या है? वैदर्भी रीति। क्योंकि उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा जो है अपने ग्रंथों में वैदर्भी रीति का ही प्रयोग किया है। तो मेघदूत में किस रीति की प्रधानता है? तो वैदर्भी रीति की प्रधानता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, यक्षों के अधिपति कुबेर की राजधानी है। तो यक्षों के जो अधिपति है वह उनकी राजधानी अलकापुरी है। क्या है? अलकापुरी। वही यक्ष है जो है धन का राजा है, यानी वित्त मंत्री है। कौन? कुबेर। तो यह कुबेर जो है, कुबेर की और एक विशेषता है कि कुबेर है कौन? तो कुबेर जो है रावण का भाई है। कौन है? रावण का भाई है। और क्या था? और कुबेर के पास क्या था? ये जो है पुष्पक विमान था। क्या है? पुष्पक विमान था, जिसको रावण ने अपने पास रख लिया था। और इसी पुष्पक पुष्पक विमान से जो है राम जो है वाटिका जो है उसमें जाते हैं, जो है उसको मारने के लिए, उत्तर रामचरित में। तो उसी पुष्पक विमान का जो है प्रयोग राम ने भी किया था। तो यह जो है पुष्पक विमान जो है रावण ने कुबेर से ले लिया था। तो यहाँ पे जो है पूछा है, यक्षों के अधिपति कुबेर की राजधानी क्या है? तो अलकापुरी है। ये अलकापुरी कहाँ है? तो हिमालय की तलहटी यानी हिमालय के गोद में है। ठीक है, अगला है, यक्ष मेघ को कब देखा? यक्ष मेघ को कब देखता है? तो यक्ष मेघ को आषाढ़ के प्रथम दिन देखता है। ठीक है, वह जो है कितने महीने से जो है रहता है यहाँ पे? यक्ष जो है उसको 1 वर्ष का श्राप है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का श्राप है। ठीक है, तो इसका 8 माह बीत गया है। कितना माह बीत गया? 8 माह। और सावन का महीना नज़दीक है, तो वह सोचता है सावन के महीना आने वाला है और आषाढ़ के बाद सावन आता है, और सोचता है कि मैं अपने
एचडी के पास जो है अपने जीवित होने का संदेश भेज दूं कि मैं सकुशल हूँ और कुछ माह बाकी है, मैं तुमसे अवश्य मिलने आऊंगी, मतलब मैं वापस आ जाऊंगा। तो वह सोच ही रहा है, तभी उसको क्या दिखता है कि जो है उसने उसकी नज़र क्या कहाँ पहुंचती है, मेघ पर पहुंचती है, जो आषाढ़ के प्रथम दिन ही दिखाई देता है। कितने दिन पहले ही दिन जो है, आषाढ़ महीने के पहले ही जो दिन जो है रामगिरी के चोटी से चिपका हुआ दिखाई देता है। किससे दिखाई देता है? रामगिरी की चोटी पर चिपका हुआ दिखाई देता है। किसके समान चिपका हुआ दिखाई देता है? तो हाथी के समान दिखाई, हाथी के बच्चे के समान जो बच्चे नहीं, सॉरी, हाथी के समान जो क्रीड़ा करते हुए दिखाई देता है। ठीक है, कि वह मानो वह उस चोटी से क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, ऐसा जो है दिखाई देता है। यक्ष को आषाढ़ के प्रथम दिन मेघ किस रूप में दिखाई देता है? तो हमने बताया हाथी के समान दिखाई देता है, और रामगिरी से मानो चिपक रहा है, छोड़ा मानो उससे क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, ऐसा दिखाई देता है। तो यह हमारा आंसर था। 20 नंबर प्रश्न हमने यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग को प्रश्न अच्छा लगा होगा। हम जानते हैं आप सभी को इसका आंसर पता है, क्योंकि आप सभी लोग को जो है अच्छी तैयारी है। ठीक है, तो यह हमारा प्रश्नोत्तरी था। आगे की प्रश्नोत्तरी हम लेकर फिर उपस्थित होंगे अगले क्लास में। तो दोस्तों, हमारा यह क्लास कैसा लगा, और आप सभी यदि इस क्लास को देखे हैं यदि पूरे 20 प्रश्न को सॉल्व किए हैं, तो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक इत्यादि करिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, शुभ रात्रि।